कंपनी और किसानों के बीच में एक विवाद होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, आमतौर पे एक विवाद कंपनी और किसानों के बीच में जब कब आता है, जब कंपनी किसी किसान से कुछ कृषि उत्पादन को बोने के लिए, तैयार करने के लिए कहती है, और यह भी उनको आश्वासन दिया जाता है कि इस कीमत से हम आपसे खरीदेंगे, और एक करार भी करते हैं आपस में। मगर फिर भी कंपनियों के और किसानों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बीज उत्पादन करने वाली कंपनियां हो, चाहे वो आलू उत्पादन करने वाली कंपनियां हो, जैसे चिप्सोना आलू आता है, और दूसरी कई प्रकार की उपज जो होती है, वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों से कृषि उत्पादन तैयार करवाया जाता है, उसकी एक सेवा ली जाती है। तो इनके बीच में करार होता है, मगर कई बार ये देखा गया है कि इनमें आपस में कंपनी और किसानों में विवाद उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के विवादों का निपटारा कहाँ होना चाहिए? आमतौर पे इसकी जानकारी किसी को ही नहीं है, कोई किसान को भी नहीं है, न ही किसी अन्य व्यक्तियों को जानकारी है कि इस प्रकार के विवाद, जब किसानों को इस बात का आश्वासन दिया गया है कि आपकी उत्पादन की गई चीज का मूल्य यह रहेगा और इसको हम इस प्रकार से खरीदेंगे, परंतु आखिरी टाइम आने पर कई कंपनियां इससे मुकर जाती है और लेती नहीं है, तो वो विवाद उत्पन्न होता है। अब इस प्रकार के विवादों का कोई फोरम होना चाहिए। अभी तक तो क्या था, उपभोक्ता फोरम में जाते थे, अपनी बात को रखते थे किसान लोग, और कंपनियों के दो के बीच के में जो भी समझौता होता है या जो भी आदेश पारित होता उस पर काम होता था। मगर दिन प्रतिदिन साल 2 साल में कई बातें इस प्रकार के विवाद बड़े रूप में होता गया। तो केंद्र सरकार ने एक नया अध्यादेश लाया। वो अध्यादेश बड़ा जोरदार है। जहाँ तक मेरा मानना है, ये अध्यादेश को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मगर अब आया है, और यह किसान के हित के लिए है, कल्याणकारी भी साबित होगा। यह कृषि कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा एग्रीमेंट 2020 के नाम से जाना जाएगा। यह अध्यादेश की अधिसूचना जारी की गई, यह कानूनी रूप लेने वाला है। इसमें यह बातें बताई गई है कि इस प्रकार के विवाद का निपटारा कौन करेगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। इसका पावर एसडीएम को दिया गया है। एसडीएम भी एक अथॉरिटी बनाएगा। उस अथॉरिटी के तहत इस प्रकार के विवाद जब आएंगे, जिस क्षेत्र में बोया गया उत्पादन है उस क्षेत्र का एसडीएम इसको देखेगा। किसान और कंपनियों का विवाद कहाँ हल होगा, तो पहले एसडीएम देखेगा। एसडीएम के बाद यदि उससे स्थिति और आगे बढ़ाने की स्थिति आती है तो एक प्राधिकरण बनेगा। प्राधिकरण के बाद भी यदि कोई स्थिति ऐसी नहीं बनती तो सुलह बोर्ड बनेगा। सुलह बोर्ड में जाएगा। ये सुलह बोर्ड में भी मान लो ये बात नहीं हो पाती, दो के बीच में समझौता नहीं हो पाता, किसी एक वहां नहीं पहुंच पाते निर्णय पे, तो फिर एक कलेक्टर जो उसका होता है उसमें अपील अधिकारी होगा, उसको उस मैटर को देखेगा और इस प्रकार के विवादों का समाधान करेगा। तो किसानों की उपज कोई भी खरीदे, मगर शिकंजा उस पर पड़ने की तैयारी कर दी गई है। अब केंद्र सरकार इस प्रकार के कानून के तहत उनमें किसी प्रकार का विवाद ना हो, किसान की उपज को पूर्ण मूल्य मिले, और जो आश्वासन आपने दिया, हमने दिया है, कंपनी ने दिया है, उसका मूल्य भी मिले, और विवाद होने पर इसका निर्णय इस फोरम के में किया जाएगा। तो यह अध्यादेश बहुत जल्दी लागू होने वाला है, और इसकी जानकारी अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाई जाए, और वो कंपनियां भी जो इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है वे भी इस प्रकार के अध्यादेश के कानूनी के प्रावधानों को समझे और उसके आधार पर कार्य करने की आदत डालें।